और अब मैं अगली स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव अरोड़ा जी को। आप चेयरमैन हैं राज स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। राजीव अरोड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां उनकी स्पीच से पहले। सर, भारत 24 जो कि एक नेशनल चैनल है और पूरे देश दुनिया में लाखों लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, श्रोता होंगे, दर्शक होंगे। सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगा पधारो हमारे देश। तो राजस्थान का पर्यटन का यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। मैं पहले राजस्थान पर्यटन विकास निगम का भी और लोकल कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान का भी चेयरमैन रहा। तो मैं जब अपनी तकरीर शुरू करता था तो मैं हमेशा बोलता था कि नागपुर में, भिलाई में बैठी हुई एक नानी माँ अपनी बच्ची को, दोहिती को कहानी सुना रही है कि एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी। राजकुमारी को और राजकुमार को प्यार हो गया तो राजकुमार ने सिर पे साफा बांधा, चेहरे पे तिलक लगाया, माथे पे, और तलवार लेके घोड़े पे बैठ के निकल गया राजकुमारी से मिलने के लिए। उसके महल पहुंचा। तो जब ये वो कहानी किसी को सुनाती है तो कौन सा प्रदेश आपके दिमाग में आता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? हमारे दिमाग में आता है राजस्थान। तो राजस्थान का जो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और गौरव है वो अविस्मरणीय है। तभी कहते हैं कि न जाने क्या दिख जाए, अतुलनीय प्रदेश पूरे देश के अंदर, ऐसा रंगीन जिसमें लोक संगीत, रंग रंगीलो राजस्थान, यहाँ का फोक म्यूज़िक, फोक डांसेस, यहाँ का कलर और यहाँ के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, मंदिर। एकमात्र ऐसा प्रदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जो आपका जितना बड़ा बजट हो, जैसा पॉकेट हो, उसको सूट करने वाला टूरिज़्म। 100 रुपये की डॉर्मेट्री में आके रह जाओ, नहीं तो रामबाग पैलेस होटल है, लेक पैलेस है, उदय विलास है, राजविलास है, जो आपको पसंद हो। अगर आपको वाइल्ड लाइफ का शौक़ है तो घना की बर्ड सेंचुरी है, सरिस्का है, रणथंभौर है। अब तो रोज़ नए सुनता रहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती जा रही हैं। अकेले जयपुर में, शहर के बीच में, किसी दुनिया में कहीं पे कोई सेंचुरी नहीं देखी होगी कि जो हम झालाना में देखते हैं, आमागढ़ के अंदर देखते हैं, लेपर्ड देखने को मिल जाता है। फिर आप किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, हिंदू हों तो गोविंद देव जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे देश में एकमात्र है। अगर आप मुस्लिम हैं तो ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहाँ पे जाके आप अपना सिर झुकाएं। जैन है तो ओसिया है, रणथंभौर है, दिलवाड़ा है। तो किसी धर्म में विश्वास करते हो, कितना भी आपका बजट हो, कैसे भी आपकी पॉकेट हो और कैसा भी आपका टेस्ट हो, राजस्थान में इतनी ज़्यादा संभावनाएं किसी प्रदेश में नहीं है। और ये तो ये हमने बनाया नहीं है अपने आप, ये हमको अतीत से मिली है, हमारी संस्कृति से। बनाना तो अब है, मिशन तो अब शुरू होता है कि जो हमको मिला है उसका संरक्षण कैसे करा जाए, सबसे पहली चीज़। और इसके लिए हमने 20 वर्ष पहले, 22 वर्ष पहले जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब प्रस्ताव भेजा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के में जयपुर भी शामिल करा जाए। आपको मालूम है पूरे देश में कितनी यूनेस्को की साइट्स हैं? 23। राजस्थान के अंदर भी 5 हमारे किले हैं जो बाद में बन गए। अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर बना, जयपुर का जो वॉल सिटी है वो हेरिटेज साइट बनी अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2020 में बनी। 20 साल की कोशिश के बाद में, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पे सवेरे मॉर्निंग वॉक चलाते थे, हेरिटेज वॉक,
और कोशिश करते थे कि जो टूरिस्ट यहाँ पे राजस्थान में जयपुर में आता है वो पुराना शहर देखने के लिए आता है, ना कि 20-25 मंजिल की बनी हुई इमारतें। तो जो हमारे पास है उसका संरक्षण करना सबसे पहली आवश्यकता थी और आवश्यकता है। उसको कैसे आगे अब बढ़ाया जाए, उसके लिए अभी जैसे जगदीश चंद्रा जी बता रहे थे, अभी 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख की लंबी छुट्टी आई। मेरे कोई जानकार थे और रणथंभौर आके रहना चाहते थे, और मेरे को ये कहा जाता है कि मैं बड़ा टूरिज्म फ्रेंडली हूँ, तो सारे होटलियर्स मुझे जानते हैं। एक भी होटल के अंदर 2 कमरे नहीं मिले, एक भी होटल में, क्योंकि सारे कमरे बुक थे। इतना पर्यटन यहाँ पे आता है टाइगर को देखने के लिए। तो अब जो आवश्यकता है, मिशन 2030 जो है, 2030 जो है, वो एक रोड मैप है कि कैसे जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कराया जाए, वो कैसे रह सकें, हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसको नया दर्जा कैसे मिले। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बहुत लंबे समय से वो सोच रहे थे, इसको उद्योग का दर्जा दिया। उद्योग का दर्जा देने से फ़ायदा ये हुआ कि आपका जो कमर्शियल रेट के ऊपर पहले बिजली पानी लगता था, यूडी टैक्स लगता था, हर होटलियर का जिसके पास 50-100 कमरे हैं, लाखों रुपए साल का बचना शुरू हो गया बिजली पानी यूडी टैक्स की वजह से। बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि बड़े बड़े होटलों को आपने लाइसेंस दे रखा है बाहर का शाम को। मैंने बहुत प्रयास करा, कुलदीप जी मेरे पास आते थे, हमने जो छोटे होटलियर्स थे उनको भी लाइसेंस दिलवाया। जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो राजस्थान की उद्योग नीति है, रिप्स 19 और रिप्स 22, उसमें पर्यटन के उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए इतनी बड़ी स्कीम है कि मुझे बताने के अंदर अभी 1 घंटा लग जाएगा कि जो फ़ायदे अगर आप राजस्थान में कोई पर्यटन इकाई लगाते हैं तो ये बात समझने की है कि कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षित करा जाए। दुनिया की सारी बड़ी चेन होटलों की, आज जयपुर के अंदर उनके होटल हैं, उदयपुर में उनकी होटल हैं, और टूरिज्म थ्रू वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो खूबसूरत शादी राजस्थान के अंदर होती है, उसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल में रहा मनमोहन सिंह जी के टाइम के अंदर, और उस वक़्त इनक्रेडिबल इंडिया का जो था उसके भी मैं काउंसिल में रहा। हमने उसके अंदर ये प्रचार करा कि हिंदुस्तान में आओ और यहाँ पे आप शादी करो। आज सवेरे के अखबार में पढ़ रहा था कि दुनिया में बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट हो गए हैं जो विदेशी लोग उनसे टिकट लेके हिंदुस्तान की शादी अटेंड करने के लिए आना देखना चाहते हैं। जो कोई शादी होती है, कि आज की डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत सारी होती हैं, कि उसमें मेहंदी का अलग आनंद है, संगीत का अलग आनंद है, घोड़े पे चढ़ के दूल्हा जाता है, और जो उसके जो दोस्त होते हैं वो जितना उसको एंजॉय करते हैं, रिश्तेदार एंजॉय करते हैं। तो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान बहुत डेवलप हो गया, बड़ी बड़ी शादियाँ, दुनिया के लोग यहाँ पे आने लगे। और फिर मैंने एक बार एक टीवी चैनल पे डिबेट पे बात हो रही थी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान में आके शादी इसलिए भी करनी चाहिए कि तलाक सबसे कम होता है हिंदुस्तान में जो तलाक है वो 1.1% है, और आपको विश्वास नहीं होगा यूएसए में तलाक की दर है 50% से ज़्यादा, और जब दूसरी शादी हो जाती है तो वो दर बढ़ जाती है 65%, और तीसरी शादी होने के बाद वो 78% हो जाती है। तो कम टू राजस्थान, डू ए वेडिंग हियर यो तो ये जो एक जो तरीका है, राजस्थान की ब्रांडिंग और मार्केटिंग होना बहुत अच्छी आवश्यकता है कि टूरिज्म के लिए हम उसको कैसे प्रदेश को भेजें। हम इतना सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है अशोक गहलोत जी के ज़माने में। अभी जैसे कुलदीप जी बता रहे थे कि कोई अप्रिय घटना होती है, टूरिस्ट वहाँ पे आना नहीं चाहता, ही वॉन्ट्स टू गो टू ए प्लेस विच इज़ सेफ एंड सिक्योर। तो वो राजस्थान के अंदर है। मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। हमने राइट टू हेल्थ दे दिया, बेस्ट क्वालिटी के हॉस्पिटल जयपुर के अंदर डेवलप हो गए। मैं फोरे का चेयरमैन था, 10 साल तक लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि
जयपुर के अंदर एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर आना चाहिए। वाई? बिकॉज इट विल डेवलप बिजनेस, इट विल डेवलप इंडस्ट्री, ऑल्सो विल डेवलप टूरिज्म। टूरिज्म थ्रू ट्रेड फेयर्स एंड कन्वेंशन, ये भी एक बहुत बड़ा थीम है। तब अगर जयपुर के अंदर JECC नहीं होता तो बड़ी एक्सपो नहीं होती, बड़ी एग्जीबिशन नहीं होती। बड़ी एग्जीबिशन नहीं होती तो उसके आसपास के जो होटल बन रहे हैं वो कभी फुल नहीं होते। वहाँ पे क्राउन प्लाजा खुल गया, नया होटल बनने वाला है। तो ये जो सोचने का तरीका है, दिस इज़ 2030 का मिशन, कि आने वाले समय के अंदर हमारे पास जो है उसको संरक्षित करें, जो नहीं है वो कैसे डेवलप करा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे थार के रेगिस्तान के अंदर, जैसे दुबई के अंदर आप जाते हैं, बड़ी मजबूत SUVs होती है, उनके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, तो एडवेंचर टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाया जाए। क्यों नहीं बढ़ सकता एडवेंचर टूरिज्म? कोटा आपने देखा है, अभी हम अभी जाके आए, 3 दिन कोटा रह के आए। कोटे का रिवर फ्रंट, कोटा एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज ए न्यू क्रिएशन, जो हमको विरासत में नहीं मिला है। वो अशोक गहलोत, शांति धारीवाल जी ने क्रिएट करा है और लाखों लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। ये है मिशन 2030। तो जब अगले 5, 6, 7 साल के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नए होटल्स आएंगे, एडवेंचर टूरिज्म बढ़ेगा। जोधपुर के अंदर नया, मैं भी हमने एक्सपो लगाया पिछले वर्ष जोधपुर के अंदर, पहला इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो। मुख्यमंत्री जी मांग करी कि जैसे जयपुर के अंदर कन्वेंशन सेंटर है, वैसा एक जयपुर यहाँ जोधपुर बनाना चाहते हैं। उन्होंने हाथ के हाथ परमिशन दे दी, तो वहाँ पे बनना शुरू हो गया। तो राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या है, आगे किसी क्या करती थी और अभी भी करती है, कि जो अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर अभी होटल नहीं लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहा है, वहाँ पे सरकार जाए, वहाँ पे कैफेटेरिया खोले, वहाँ पे छोटा सा होटल खोले। जब वो पॉपुलर हो जाए तो दुनिया आ जाए। हमने पहले मिडवे खोला बहरोड के ऊपर, आज जयपुर से दिल्ली के बीच में 100 मिडवे हैं। तो ये एक शुरुआत, राजस्थान की सरकार फैसिलिटेशन का काम कर रही है टूरिस्ट इंडस्ट्री के लोगों के लिए, उनका रास्ता दिखा रही है कि आप यहाँ पे आके अपनी शुरुआत कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मंत्री बैठे हैं, महेश जोशी जी, अमीन कागजी जी, रफ़ीक खान जी, जगदीश चंद्रा जी, खुद टूरिज्म से आगे की जुड़े रहे, पवन अरोड़ा जी ये भी आगे की जुड़े रहे, मनोज जिज्ञासी जी, ये नाम के साथ ही जिज्ञासा लिखी हुई है। तो इससे लगता है कि इनको बड़ा शौक होगा पढ़ने का, जानने का, बड़ी क्यूरियोसिटी होगी। तो भारत 24 ने जो ये मुहिम चलाई है, ये विज़न ऑफ राजस्थान के बारे में, राजस्थान टूरिज्म कॉन्क्लेव करने के अंदर, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये जो प्रदेश है, ये देश के सबसे मुख्य टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में है। दुनिया के जो भी राज्याध्यक्ष हिंदुस्तान आता है, उसकी चौथी अब राजस्थान देखे बिना नहीं जाएं। राजस्थान नहीं आए तो मालूम नहीं पड़ता है, और राजस्थान का खाना नहीं खाया तो मालूम नहीं पड़ता है। तो हमारा जो विलेज टूरिज्म की भी बात हो रही थी, चूँकि ज्ञानी जैसी जगह बन गई, पूरे दुनिया के अंदर उस तरीके के सेंटर बनने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि समय की कमी है, क्योंकि टूरिज्म ऐसा विषय है जिसमें मैं घंटों बोलता रह सकता हूँ, लेकिन आपने जो कार्यक्रम करा और जो हमारे सारे स्टेक होल्डर सामने बैठे हैं, कुलदीप चंदेला जी और विभाग के जो अधिकारी बैठे हैं, गजेंद्र लूनीवाल जी, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने जो सपना सोचा है 2030 के अंदर पूरे देश में राजस्थान को नंबर 1 बनाना टूरिज्म के क्षेत्र में, और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपने कहा कि अच्छी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री की ब्रांडिंग और मार्केटिंग होनी चाहिए, और बहुत ही एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल के साथ आपने उसकी बेहतरीन ब्रांडिंग और मार्केटिंग इस मंच के जरिए की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जेसी सर से कि वो मोमेंटो दें इस खास मौके पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।